हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत से जुड़े हुए कुछ प्रश्न। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, नागदशक। तो इसका सही उत्तर है बिंबिसार। अगर हम हर्यंक डायनेस्टी की बात करें तो सबसे पहले आते हैं बिंबिसार, उसके बाद आते हैं उनके बेटे अजातशत्रु, उसके बाद आते हैं उदयन। 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन से बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, अंगुत्तर निकाय। तो इसका सही उत्तर है अंगुत्तर निकाय। यह एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। मगध पर सबसे पहले कौन से वंश ने शासन किया? मौर्य वंश, शुंग वंश, हर्यंक वंश, नंद वंश। तो इसका करेक्ट आंसर है हर्यंक वंश। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क, अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक। तो इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। अगर हम बात करें तो 4 बौद्ध संगति हुई थी। पहली अजातशत्रु के समय में, दूसरी कालाशोक के समय में, तीसरी अशोक के समय में और चौथी कनिष्क के समय में हुई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? अशोक, कनिष्क, उदयन, धनानंद। तो इसका सही उत्तर है उदयन। कौन से शासक ने जैन धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त। अगर हम बात करें तो यह मौर्य वंश के संस्थापक थे और मौर्य वंश में जो सबसे महान शासक हुए हैं वह है अशोक। कौन से व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे? अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, हेलेना, सेल्यूकस निकेटर। तो इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर थे जिनको सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मेगास्थनीज, विशाखादत्त, कौटिल्य, धनानंद। तो इसका सही उत्तर है कौटिल्य। अगर हम बात करें तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है और मुद्रा राक्षस लिखी है विशाखादत्त ने। मौर्य वंश का आखिरी राजा कौन था? अशोक, बिंदुसार, दशरथ, बृहद्रथ। तो इसका सही उत्तर है बृहद्रथ। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, राजगृह, दिल्ली, आगरा। तो इसका सही उत्तर है राजगीर। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में देखने को मिलता है? भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, परवान और अंगाज। तो इसका सही उत्तर है भगवती सूत्र। इनमें से कौन सा शासक गौतम बुद्ध के समकालीन था? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु और बिंबिसार। तो इसका सही उत्तर है बिंबिसार। यह हर्यक वंश के संस्थापक भी थे। निम्नलिखित में से कालाशोक कौन से राजवंश से थे? पहला है हर्यंक राजवंश, दूसरा है शिशुनाग राजवंश, तीसरा है नंद राजवंश और चौथा है मौर्य राजवंश। इसका सही उत्तर है शिशुनाग राजवंश। तो शिशुनाग राजवंश की स्थापना नागदशक के द्वारा की गई थी। नंद वंश का आखिरी राजा कौन था? महापद्मनंद, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार।
तो आखिरी राजा थे धनानंद। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ को किसने हराया? समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र शुंग, कुणाल और नागदशक। तो इसका सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग ने, और इन्होंने शुंग राजवंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिन कहाँ पर बिताए? पहला है वैशाली, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है श्रवणबेलगोला और चौथा है उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है श्रवणबेलगोला। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने के बाद वे श्रवणबेलगोला चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने धीरे धीरे खाना पीना त्याग दिया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये श्रवणबेलगोला भद्रबाहु के साथ गए थे। राजा अशोक के बेटे का नाम क्या था? कुणाल, राहुल, दशरथ, बृहद्रथ। तो इसका सही उत्तर है कुणाल। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने पूरे उत्तर भारत का एकीकरण सबसे पहले किया? बिंबिसार, कनिष्क, कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। भारतीय समाज को किसने 7 वर्गों में विभाजित किया? मेगस्थनीज, कौटिल्य, विशाखादत्त, पुराण। तो इसका सही उत्तर है मेगस्थनीज। मौर्य प्रशासन कौन से सिद्धांत पर आधारित था? मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, अष्ट सिद्धांत और नवरत्न। इसका सही उत्तर है सप्तांग सिद्धांत, जिसमें आते थे राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। प्रियदर्शी शब्द किस राजा के लिए इस्तेमाल हुआ है? चंद्रगुप्त, बिंबिसार, नागदशक और अशोक। तो इसका सही उत्तर है राजा अशोक। तो अगर हम बात करें तो यह कंधार के अभिलेखों में लिखे गए हैं।